नमस्कार दोस्तों। प्यार जब जिद और सनक में बदल जाता है तो वह केवल विनाश का कारण बनता है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक ऐसा ही सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसने पूरे शहर को खौफ के साए में धकेल दिया है। एक मासूम लड़की जिसकी आंखों में अगले महीने होने वाली अपनी शादी की अनगिनत सुनहरे सपने थे, उसे उसके ही अतीत ने इतनी भयानक मौत दी, सुनने वालों की रूह कांप जाए। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला काशीराम कॉलोनी में मंगलवार की शाम को जो कुछ भी हुआ वह किसी खौफनाक फिल्म की तरह था। घर में कुछ ही दिनों बाद शहनाइयां बजने वाली थी, मांगलिक गीत गाए जाने वाले थे और हल्दी रस्में चलने वाली थी। आज उस घर के फर्श पर सिर्फ और सिर्फ खून बिखरा पड़ा था। एक शादीशुदा युवक ने अपने एक तरफा और सनकी प्यार के चलते न केवल एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया, बल्कि खुद की भी जान लेने की खौफनाक कोशिश की। इस घटना ने एक बार फिर समाज में महिलाओं की सुरक्षा, पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली और बिगड़ती मानसिकता पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे दर्दनाक घटनाक्रम को समझने के लिए सबसे पहले हमें पीड़ित परिवार की पृष्ठभूमि को जानना होगा। बिजनौर की शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित काशीराम कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 55 के कमरा नंबर 656 में शाहीन नाम की एक महिला अपनी दो बेटियों के साथ रहती है। शाहीन के पति जाकिर परिवार के भरण पोषण के लिए दिल्ली में रहकर मजदूरी और कामकाज करते हैं। शाहीन की बड़ी बेटी का नाम कशिश है, जिसकी उम्र 18 से 20 साल के करीब है। कशिश शहर के ही एक स्कूल में 12वीं कक्षा की होनहार छात्रा थी। वह पढ़ने लिखने में अच्छी थी और परिवार का हर सदस्य उसे बेहद प्यार करता था। माता पिता ने कशिश के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उसका रिश्ता तय कर दिया था। परिवार में खुशी का माहौल था क्योंकि ठीक अगले महीने कशिश की शादी होने वाली थी। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। मेहमानों की लिस्ट बन रही थी और बाजार से सामान लाए जा रहे थे। इसी शादी की तैयारियों के सिलसिले में मंगलवार की सुबह कशिश की मां शाहीन अपनी बहन के घर अंबाला, जो हरियाणा में है, के लिए रवाना हुई थी। उनका मकसद वहां जाकर अपनी लाडली बेटी के लिए शादी का खास सामान, कपड़े और शायद कुछ जेवर खरीदना था। मां के जाने के बाद घर में कशिश अकेली थी, जबकि उसके पिता जाकिर अपने काम पर दिल्ली में मौजूद थे। कातिल ने इसी अकेलेपन का फायदा उठाने के लिए मंगलवार के दिन को चुना। मां के अंबाला जाने के बाद कशिश घर के कामकाज निपटा रही थी। शाम के करीब 4 से 5 बजे के बीच का समय था। काशीराम कॉलोनी में रोजमर्रा की तरह चहल पहल थी, लेकिन किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था ब्लॉक नंबर 55 के एक बंद दरवाजे के पीछे एक खौफनाक साजिश आकार ले रही है। तभी कशिश के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खटखटाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड राहुल था। गोकुलपुर गांव का रहने वाला राहुल पहले से शादीशुदा है और अपना घर बसा चुका है। पड़ोसियों और पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार राहुल और कशिश के बीच पहले से कोई संबंध रहा था, लेकिन राहुल के शादीशुदा होने और कशिश की शादी कहीं और तय हो जाने के कारण कशिश ने इस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। वह अपने नए जीवन की शुरुआत करना चाहती थी। जब राहुल ने दरवाजा खटखटाया तो कशिश ने शायद बात को हमेशा के लिए खत्म करने या उसे समझाने के इरादे से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही राहुल जबरन घर के अंदर दाखिल हो गया। घर के अंदर घुसते ही राहुल ने कशिश की तय हुई शादी को लेकर बखेड़ा खड़ा कर दिया। वह इस बात को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था कशिश किसी और की पत्नी बने। एक शादीशुदा पुरुष होने के बावजूद उसकी सनक इस कदर हावी थी, वह कशिश को अपनी जागीर समझ बैठा था। दोनों के बीच इस बात को लेकर तीखी बहस और झगड़ा शुरू हो गया। कशिश ने राहुल को घर से बाहर जाने को कहा, लेकिन राहुल पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने अपनी जेब से एक धारदार और खतरनाक चाकू निकाला। इससे पहले कि कशिश कुछ समझ पाती या अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करती, राहुल ने एक दरिंदे की तरह उस पर हमला कर दिया। राहुल ने पूरी ताकत और क्रूरता के साथ कशिश के सीने पर एक के बाद एक चाकू के कई ताबड़तोड़ वार किए।
पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार कशिश के सीने पर 5 से 6 गहरे वार किए गए थे। हर वार के साथ कशिश की दर्दनाक चीखें निकल रही थी। इन चीखों ने काशीराम कॉलोनी के सन्नाटे को चीर दिया। कशिश की चीख पुकार सुनकर आसपास के पड़ोसी बुरी तरह घबरा गए। कशिश के पड़ोसी मुस्तिक ने मीडिया और पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए कहा, जब वे लोग दौड़कर कमरा नंबर 656 के बाहर पहुंचे तो अंदर से भयानक आवाजें आ रही थी। मुस्तिक और अन्य पड़ोसियों ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दरअसल कशिश को मौत के घाट उतारने के बाद जब राहुल को यह एहसास हुआ कि बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई है और वह अब बचकर नहीं भाग सकता, तो उसने अंदर से दरवाजे की मजबूत कुंडी लगा दी। लेकिन अपने जुर्म की भयावहता को देखकर और वह पुलिस के खौफ से इस सिरफिरे आशिक ने उसी खून से सने चाकू से अपनी गर्दन भी बुरी तरह रेत डाली। वह कशिश की शव के पास ही तड़पता हुआ गिर पड़ा। पड़ोसियों ने जब देखा कि दरवाजा नहीं खुल रहा है और अंदर सन्नाटा छाया हुआ है, तो उन्होंने बिना एक पल की देरी किए स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम को इस खौफनाक घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही बिजनौर कोतवाली शहर की पुलिस भारी दलबल के साथ सायरन बजाती हुई काशीराम कॉलोनी पहुंच गई। पुलिस ने स्थिति को गंभीरता से देखते हुए पड़ोसियों की मदद से दरवाजे को जोर से धक्का मारकर तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा टूटा और पुलिसकर्मी घर के अंदर दाखिल हुए, वहां का नजारा देखकर अच्छे खासे पुलिस वाले भी बेहोश होने लगे। पूरा कमरा एक बुचड़ खाने में तब्दील हो चुका था। फर्श, दीवारें और सामान खून से रंगे हुए थे। कमरे के बीचों बीच आरोपी प्रेमी राहुल खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसकी गर्दन बुरी तरह कटी हुई थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वहीं घर की रसोई के पास 18 साल की मासूम कशिश का शव पड़ा हुआ था। उसके सीने से लगातार खून बह रहा था और उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। पुलिस ने बिना समय गवाए दोनों को तुरंत उठाकर एम्बुलेंस के जरिए बिजनौर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम ने तुरंत दोनों का परीक्षण किया। अत्यधिक खून बह जाने और सीने में गहरे घाव होने के कारण कशिश की मौत रास्ते में हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी ओर कातिल राहुल की गर्दन की नसें कटने के कारण उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टरों ने तुरंत उसे प्राथमिक उपचार दिया और उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सघन चिकित्सा या हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने राहुल की निगरानी के लिए अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है, ताकि उसके होश में आने पर उसे तुरंत गिरफ्तार कर हत्या के आरोप में जेल भेजा जाए। पुलिस ने कशिश के शव को अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी की और उसे पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात का सटीक खुलासा होगा कि कशिश के शरीर पर चाकुओं के कितने वार किए गए थे और उसकी मौत का सटीक कारण क्या था। इस हत्याकांड में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाला खुलासा पड़ोसियों और परिवार के करीबियों ने किया है। पड़ोसी मुस्तिक ने स्पष्ट रूप से बताया कि यह मामला एक दिन की सनक का नहीं था। जानकारी के अनुसार आरोपी राहुल लंबे समय से कशिश को परेशान कर रहा था। कशिश का परिवार उसके इस रवैये से बेहद तंग आ चुका था। मुस्तिक ने दावा किया कि इस खौफनाक वारदात से पहले भी लड़की के परिवार वालों ने इस शादीशुदा लड़के राहुल के खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पड़ोसियों का साफ तौर पर कहना है, अगर पुलिस ने उस समय परिवार की शिकायत को गंभीरता से लिया होता और आरोपी राहुल के खिलाफ सख्त एक्शन लिया होता तो आज उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती वह दिन दहाड़े घर में घुसकर मर्डर कर दे। पुलिस की ढिलाई और लापरवाही ने आज एक 18 साल की बच्ची की जान ले ली। इस खुलासे के बाद बिजनौर पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है और उच्च अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं क्या पूर्व में दी गई शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने कोई लापरवाही बरती थी। पूरी घटना का सबसे दर्दनाक पहलू कशिश के माता पिता की स्थिति है, जो अंबाला के बाजारों में अपनी बेटी की शादी के लिए लाल जोड़ा गहने और मिठाइयां पसंद कर रही थी और उसके पास फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से बेटी के कत्ल की मनहूस खबर मिली तो उस मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। बताया जा रहा है खबर सुनते ही शाहीन बेसुध हो गई। वहीं दिल्ली में मजदूरी कर अपनी बेटी की शादी के लिए एक एक पैसा जोड़ रहे पिता जाकिर की दुनिया भी पल भर में उजड़ गई।
दोनों माता पिता बदहवास हालत में बिजनौर के लिए रवाना हो चुके हैं। जिस घर में बेटी की डोली उठने की तैयारियां चल रही थी, अब वहां से उसका जनाजा उठाने की तैयारी हो रही है। बिजनौर का यह काशीराम कॉलोनी हत्याकांड हमारे समाज के लिए कई गंभीर सवाल छोड़ जाता है। जिसके खुद के परिवार की जिम्मेदारी उस पर है, वह किस हद तक अंधा हो जाता है कि किसी दूसरे की बेटी की बेरहमी से जान ले ले। क्या हमारे समाज में ना सुनने की आदत पूरी तरह से खत्म हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी पुलिस व्यवस्था केवल जब जागती है जब कोई लाश जमीन पर गिरी होती है? आज कशिश इस दुनिया में नहीं है। उसके सपनों, उसकी मुस्कान और उसके आने वाले सुनहरे कल को एक सनकी इंसान ने चाकुओं से गोद कर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब देखना यह है, क्या बिजनौर पुलिस इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराकर उस कातिल को फांसी के फंदे तक पहुंचा पाती है, या कशिश के गरीब माता पिता न्याय के लिए सालों तक अदालतों के चक्कर काटने को मजबूर होते हैं? फिलहाल पूरे बिजनौर शहर में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश और शोक की लहर है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये क्राइम की सच्ची कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।